सफलता का सूत्र। एक बार श्री कृष्ण ने नारद से कहा, कर्म करते हुए कभी कभी ईश्वर का स्मरण कर लेना, उसमें सच्ची आस्था रखना और ज्ञान की दृष्टि से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ भागवत भक्त बनने के लिए आवश्यक है। हमारे कर्ममय जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इन तीनों की एकात्मकता ही सफलता और समस्त सिद्धियों का मूल है। सफलता का मूल है ज्ञान, भक्ति और कर्म का सामंजस्य। अपने जीवन में धारण करने योग्य बातें। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच जाती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। परमात्मा कहते हैं, सृष्टि का एक नियम है, जो बांटेंगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वह धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो या नफरत हो, प्रेम हो, सुख हो, दुख हो, बांटेंगे वही मिलेगा। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो, जिद नहीं, ज्ञान हो, अहंकार नहीं, करुणा हो, प्रसोद नहीं, निर्दयता हो, असमंजस नहीं। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। पूरी दुनिया को हम जीत सकते हैं अपने संस्कार से, और जीता हुआ भी हम हार दिया करते हैं अपने अहंकार से। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का ही जीवन सफल होता है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। याद रखो, जितना पाप करते समय सुख माना जाता है, उससे बहुत ही अधिक भयंकर भयानक दुख परिणाम में भोगना पड़ता है। जीवन में सम्मान देने से सम्मान, प्रेम देने से प्रेम और भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। कांटों में फूल खिलते हैं, विश्वासों में भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते हैं। दुखी रहना हो तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए केवल एक दूसरे पर विश्वास करना सीखिए। शक तो सारी दुनिया करती है। परिवार का हाथ पकड़ कर चलिए, लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। परिवार के प्रति जब मन में खोट और दिल में पाप है, तब सारे मंत्र और जाप बेकार हैं। जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ईश्वर से शिकायत क्यों है? ईश्वर ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। हृदय कैसे चल रहा है यह डॉक्टर बता देंगे, परंतु हृदय में क्या चल रहा है यह तो स्वयं को ही देखना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिस घाव से खून नहीं निकलता, समझ लेना वो जख्म किसी अपने ने ही दिया है। अहंकार दिखा के किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। मनुष्य को बिना विचार किए कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक महान विपत्तियों का घर है। जो भली भांति विचार करके काम करता है, उसके इस गुण पर मानो मोहित सी होकर संपत्तियां स्वयं उसका वरण करती हैं। जिन लोगों के पास ना तो विद्या है, न तप है, न दान, न सील, न गुण और न धर्म, वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में मृग, जानवर की तरह वे घूमते रहते हैं। धन को कभी अनावश्यक महत्व मत दो, बटोरने में भी, दान करने में भी। धन से ही दान, सत्कर्म या सेवा होगी, यह धारणा ठीक नहीं है। सच्चे दान, सत्कर्म
और सेवा में मन की भावना की महत्ता है, धन की कदापि नहीं। महिमा त्याग की है, धन की नहीं। याद रखो, दूसरों का सर्वस्व हक मारकर धन कमाने की कल्पना करना भी बड़ा पाप है। हक का कमाओ, हक का खाओ और शुद्ध हक का ही सदा सेवन करो। मनुष्य के समृद्धि के समय खान पान, दान मनादि के सर्वोपरि है। मूर्खों को दिया गया उपदेश उसी प्रकार उनके क्रोध को बढ़ाने वाला होता है, न कि शांति के लिए। जिस प्रकार के सर्पों को दूध पिलाने से उनके विष का वर्धन हो जाता है। जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी विश्वास ना करें, परंतु जो विश्वास पात्र हैं उस पर कभी भी अविश्वास ना करें, क्योंकि अधिक विश्वास से भय उत्पन्न होता है। अतः बिना समुचित परीक्षण किए किसी पर विश्वास ना करें। दूसरों के धन का अपहरण, परस्त्री के साथ संपर्क और अपने हितैषी लोगों से घोर अविश्वास, ये तीनों दोष जीवन का नाश करने वाले हैं। जिस ओर सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता है उसी ओर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहीं पर विजय है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। मुझे कुछ दीजिए, यह वाक्य मुख से निकलते ही बुद्धि, लक्ष्मी, लज्जा, शांति और कीर्ति से इस शरीर के 5 देवता तुरंत ही निकलकर चले जाते हैं। शास्त्र कहता है कि स्त्री का गुरु एकमात्र उसका पति होता है, अतः उन्हें चाहिए कि वे पति के अलावा किसी और को गुरु ना बनाएं। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य कभी ना बोलें। प्रिय भी असत्य हो तो ना बोलें। वह धर्मवेद शास्त्रों द्वारा विहित है। जिस घर में स्त्रियों का आदर होता है उस घर में देवता रमण करते हैं, और जहाँ स्त्रियों का आदर नहीं होता वहाँ सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। कल किया जाने वाला काम आज और सायंकाल में किया जाने वाला काम प्रातः काल में पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ है कि नहीं।